हेलो, वेलकम टू लर्निंग कर्व। आज हम कंटिन्यू करेंगे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इससे पहले हमने इसमें पढ़ा था ब्रह्मो समाज। आज हम सबसे पहले देखेंगे आर्य समाज। आर्य समाज की फॉर्मेशन जो हुई थी 1875 बॉम्बे। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और आर्य समाज की फॉर्मेशन करने वाले थे स्वामी दयानंद। इन्होंने इनकी फॉर्मेशन की थी। इनका असली नाम जो है वो है मूल शंकर। कुछ बुक में आपको MOOL मूल दिखेगा, कुछ में MUL मूल दिखेगा। मूल शंकर, मूल शंकर इनका ओरिजिनल नाम था। अब आर्य समाज की अगर हम नेक्स्ट बात करें, पूरी डेट आप याद रख सकते हैं। 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की फॉर्मेशन हुई। बॉम्बे में इसकी फॉर्मेशन हुई। आज के टाइम में हम इसे मुंबई भी नाम देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती और मूल शंकर इनका नाम है। गुजरात में इनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद विरज आनंद जो है इनके क्या है? टीचर हैं। विरज आनंद इनके टीचर हैं। और इनकी बुक का नाम याद रखना है सत्यरथ प्रकाश। ये जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपने इनको क्लेम कर लेना अच्छे से। अब आर्य समाज जो था, ये स्वामी दयानंद ने इसकी शुरुआत की और इसमें स्लोगन दिए गए। ये स्लोगन आप दो याद रखेंगे, इंडिया फॉर इंडियंस, और एक दूसरा स्लोगन दिया गया, गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास गो बैक टू वेदास। मैंने मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि आर्य समाज की फॉर्मेशन स्वामी दयानंद सरस्वती ने की 10 अप्रैल 1875 में। उसके अलावा इनके एक स्टूडेंट थे, क्या नाम था? हंसराज। स्टूडेंट का नाम क्या था? हंसराज। अब आर्य समाज के कुछ प्रिंसिपल थे। अब ये प्रिंसिपल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर इनको एक जनरल व्यू में देख लें तो हम इनको देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि प्रमोशन ऑफ हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज, कि हिंदी को क्या बनाना है? नेशनल लैंग्वेज बनाना है। सेल्फलेस सर्विसेज करनी है, मतलब हमने क्या करना है? वेलफेयर करना है लोगों का, और हर किसी को हमने अच्छे से ट्रीट करना है, प्यार के साथ, जिसके साथ इन सब के साथ ट्रीट करना है। ये इनके क्या थे? कुछ 10 प्रिंसिपल थे। आप इन नोट से इनको पढ़ सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है। सबसे पहले इन्होंने सोशल रिफॉर्म लाया। कौन सा रिफॉर्म लाया? सोशल रिफॉर्म। सबसे पहले इन्होंने अपोज किया कास्ट सिस्टम को, चाइल्ड मैरिज को भी इन्होंने अपोज किया, अनटचबिलिटी को भी अपोज किया, और सती को भी अपोज किया। अब यहाँ से इन सब की वजह से एक इन्होंने मूवमेंट चलाई जिसे बोलते हैं शुद्धि मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? शुद्धि मूवमेंट। क्योंकि मैक्सिमम लोग इंडिया में जो थे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से इन्फ्लुएंस होकर अपना कन्वर्जन कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें जो इस्लामिक प्रिंसिपल हो या क्रिश्चियनिटी प्रिंसिपल हो वो इक्वलिटी की तरफ लेके जा रहे थे। आल दो हिंदुइज्म में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज, अनटचबिलिटी, सती जैसी प्रथाएं जन्म ले रही थी। तो इस वजह से लोग, और इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाई कि जितने भी हिंदू जो हैं कन्वर्ट हो चुके हैं, चाहे वो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हों, चाहे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो, वो वापस आ जाए किसमें? हिंदुइज्म में। उसके लिए शुद्धि मूवमेंट चलाई थी। उसके अलावा इन्हें आइडेंटिटी को इन्होंने टोटली बैन किया, रिजेक्ट किया। रिचुअल्स को भी रिजेक्ट किया। और इन्होंने कहा सुपरस्टिशियस, जितने भी अंधविश्वास हैं उनको भी मना किया। और इनके द्वारा इनके टाइम में दो स्कूल्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई। एक था DAV स्कूल। अब DAV स्कूल की फॉर्मेशन जो की थी वो की थी हंसराज ने, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। हंसराज ने कहाँ पे हुई? लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। हंसराज ने इस्टेब्लिशमेंट की लाहौर में। फर्स्ट ऑफ जून 1886 में। और दूसरा वहाँ पर एक और स्कूल खोला गया, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी खोली गई। अब इसमें फ़र्क क्या था कि हंसराज जो थे वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ रुझान हो हमारा, लेकिन गुरुकुल कांगड़ी स्कूल वैदिक एजुकेशन की तरफ इसका रुझान था। तो इसलिए DAV स्कूल जो खोले गए, DAV स्कूल जो लाहौर में, इसमें इंग्लिश प्लस वैदिक एजुकेशन दोनों दी जा रही थी। फिर इन्होंने क्या किया? शुद्धि मूवमेंट मैंने आपको बता दिया कि जितने भी लोग जो हैं कन्वर्ज हो चुके हैं इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, वो बैक से आई किसमें? रिकन्वर्जन हो उनका किसमें? हिंदुइज्म में। काउ प्रोटेक्शन के लिए एक्टिव कंपेन चलाई इन्होंने कि काउ स्लॉटरिंग को टोटली बैन कर दिया जाए। और प्रमोशन की हिंदी लैंग्वेज की। उसके अलावा की लीडर हम अगर देखें, की लीडर जो हैं, सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती खुद हैं जिन्होंने इसकी फॉर्मेशन की, और बुक का नाम याद रखेंगे सत्यरथ प्रकाश।
उसके अलावा स्वामी शारदानंद जो थे, इन्होंने लीड किया या लेड किया शुद्धि मूवमेंट को और इस्टेब्लिश किया गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे वैदिक एजुकेशन दी जा रही थी। फिर हमारे पास पंडित लेखराम, ये एक प्रोमिनेंट फिगर थे आर्य समाज के पंजाब में। और विरज आनंद जो थे, ये गुरु थे दयानंद सरस्वती के, क्या थे, गुरु। दयानंद सरस्वती ने फॉर्मेशन की, स्वामी सदानंद ने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी खोली, हंसराज ने डीएवी कॉलेज लाहौर, और पंडित लेखराम जो थे पंजाब में प्रोमिनेंट लीडर थे आर्य समाज के, और स्वामी विरज आनंद जो क्या थे, उस्ताद थे स्वामी विवेकानंद के, स्वामी दयानंद सरस्वती के। अब ये जो आर्य समाज है 1893 में दो हिस्सों में टूट जाता है, और इसकी दो वजह होती हैं। एक वजह होती है डाइटरी प्रैक्टिस, मतलब एक तरफ लिबरल लोग हैं, दूसरी तरफ वेजिटेरियन लोग हैं। और दूसरी वजह जो होती है टाइप ऑफ एजुकेशन, एक तरफ एजुकेशन वो गुरुकुल को लेके जा रहे हैं कि वैदिक एजुकेशन होनी चाहिए, दूसरी तरफ वो डीएवी या मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए। गुरुकुल को लीड कर रहे हैं स्वामी सदानंद, और वैदिक एजुकेशन को डीएवी कॉलेज को लीड कर रहे हैं, स्कूल को जो लाहौर में खुला था उसको लीड कर रहे हैं हंसराज। एक हंसराज ये था जो उस्ताद के लिए स्कूल खोल रहा, और एक हंसराज वो था जिसने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों को मरवा दिया। वो हम जलियांवाला बाग में देखेंगे। तो ये हमारे पास था ऑल अबाउट किसके, आर्य समाज के बारे में। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन बेसिकली, रामकृष्ण जो हैं ये टीचर हैं, ये क्या है, टीचर हैं। किसके टीचर हैं ये, स्वामी विवेकानंद के क्या है, ये टीचर हैं। रामकृष्ण मिशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है 1897 में। कब होती है, 1897 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। और स्वामी विवेकानंद को एक टाइटल दिया गया हुआ है हिंदू निपोलियन के नाम से भी इनको जाना जाता है। असली नाम जो स्वामी विवेकानंद का है वो है नरेंद्रनाथ दत्त इनका असली नाम है। नरेंद्रनाथ दत्त इनका असली नाम है। ये प्रैक्टिकल वेदांता में बहुत बिलीफ रखते हैं। फाउंडेशन हुई रामकृष्ण मिशन की 1 मई 1897 को, और इसका हेडक्वार्टर जो था वो ट्रांसफर किया गया था बुलार मठ 1899 में। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त है। 1863 में इनकी पैदाइश होती है, और ये इंस्पायर्ड होते हैं अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से। और फिलॉसफी जो है प्रैक्टिकल वेदांता, अद्वैतवाद वेदांता में ये क्या करते हैं, बिलीव रखते हैं। अब इनकी एक कोर फिलॉसफी याद रखनी है प्रैक्टिकल वेदांता की। कोर फिलॉसफी ये है, द वर्शिप ऑफ शिवा इज द सर्विस ऑफ जीवा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप वर्शिप करते हो शिवा की, ये एक सर्विस है जीवा की। अब सर्विस ऑफ जीवा मतलब लिविंग बींग्स की। अब इनके 4 यौगिक आइडल थे। एक था जन योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। जन योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। जन योग का मतलब है पाथ ऑफ नॉलेज एंड विजडम। भक्ति योग का मतलब है डिवोशन एंड लव। कर्म योग का मतलब है सेल्फलेस एक्शन एंड सर्विसेज, दूसरों की खिदमत करना, वेलफेयर करना। राजयोग का मतलब है मेडिटेशन एंड मेंटल डिसिप्लिन। ये इनके 4 योगिक आइडल्स हैं। उसके बाद हम इनके जो मेजर कंट्रीब्यूशन देखते हैं, सोशल सर्विस में रिलीफ जो दिया वर्क में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, ट्राइबल वेलफेयर में और वुमेन एम्पावरमेंट में। ये इनके सोशल सर्विसेज थी। एजुकेशन में इन्होंने एस्टेब्लिश किए स्कूल, कॉलेज, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने एस्टेब्लिश किए। उसके बाद रिलीजियस हार्मनी को ये प्रमोट करते थे यूनिवर्सल ब्रदरहुड से। शिकागो में 1893 में ये एक स्पीच देते हैं शिकागो की पार्लियामेंट में, वो वर्ल्ड रिलीजियस में, और वहाँ पर हिंदुइज्म को वेस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है वेस्ट में हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद जी। अब स्वामी विवेकानंद आइडल माने जाते हैं यूथ के लिए। तो 12 जनवरी जो इनका बर्थडे है, इसको यूथ डे के नाम से यूथ डे के लिए जाना जाता है। अब इनके कुछ लिटरेचर हम याद रखेंगे, वर्क ऑन वेदांता, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, इनके क्या हैं, कुछ लिटरेचर हैं। उसके अलावा आप इनकी एक बुक याद रखेंगे, गुलाब गिरी याद रखेंगे इनकी बुक। और ये रिप्रेजेंट करते थे किसको, नियो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करते थे। नियो हिंदुइज्म को ये रिप्रेजेंट करते थे। ये इनके पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है धर्म सभा। बेसिकली ये एक अलग ही करैक्टर के इंसान थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। उनका नाम था राधाकांत देव। ये ऑर्थोडॉक्सी में बिलीव रखते थे। ऑर्थोडॉक्सी में इनका बिलीव था,
और वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। ये एक अलग कैरेक्टर के इंसान थे राधाकांत देव जी। इन्होंने ब्रिटिश को बुरी तरीके से अपोज किया सती को। ये नहीं चाहते थे कि सती बैन हो। सती अबॉलिश जो हुई थी उसको क्रिटिक किया इन्होंने, बुरी तरीके से क्रिटिक किया। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के ये क्या बने, प्रेसिडेंट बने। इन्होंने धर्म सभा की शुरुआत 1830 में की। अब हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये ब्रह्मो समाज 1828 में ब्रह्मो समाज बना। उसके ठीक 2 साल बाद हमें धर्म सभा देखने को मिला, क्योंकि 29 में हमारे पास क्या हो गया था, सती बैन हो गया था। और ऑर्थोडॉक्सी को बिलीव करते थे, रिस्पॉन्स टू ब्रह्मो समाज एंड ब्रिटिश रिफॉर्म। अब ये धर्मो समाज बनने का वजह क्या थी, सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये ब्रह्मो समाज के रिस्पॉन्स में बना। अब इसके ऑब्जेक्टिव, टू अपोज अबॉलिशन ऑफ सती एंड डिफेंड इट्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कि सबसे पहले उन्होंने अपोज किया कि सती को अबॉलिश क्यों किया गया और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिफेंड करने लगे। और ये काउंटर करने लगे ब्रह्मो समाज के आइडियाज़ को। ब्रह्मो समाज जो रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ लेके आ रहा था उनको काउंटर करने लगे। और इनका एक ही मानना था, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड कस्टम्स। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड कस्टम, कस्टम हो गया रीति रिवाज। अगर CUSTOM कस्टम होगा तो इसका मतलब ये क्या है, टैक्स। अगर इसके साथ S लग जाएगा तो ये बन जाएगा रीति रिवाज, कस्टम्स। टू यूनाइट हिंदू अगेंस्ट एक्सेसिव वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। और ये धर्म सभा क्या कर रहा था, हिंदूज को यूनाइट कर रहा था वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट। और अब मेजर एक्टिविटीज में अगर हम देखें, सती पे बैन के अगेंस्ट, विडो रीमैरिज के एक्ट के अगेंस्ट थे। आपने ये चीज़ याद रखनी है, सती बैन कब हुई, 1829 में। विडो रीमैरिज एक्ट कब आया, 1856 में। अब और विडो रीमैरिज एक्ट के लिए इन्होंने तकरीबन 15,000 सिग्नेचर करवाए। किसके अगेंस्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अगेंस्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अगेंस्ट। और एक न्यूज़पेपर था, उसमें ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी व्यूज देते थे, जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। ये भवानी चरण का न्यूज़पेपर था, समाचार चंद्रिका। और मैंने शायद आपको केशव चंद्र सेन के टाइम में बताया था कि समाचार चंद्रिका के एडिटर रहा करते थे केशव चंद्र सेन। समाचार चंद्रिका, उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी के व्यूज़ डाला करते थे और अपोज करते थे जितने भी रिलीजियस सोशल रिफॉर्म आइडिया है राजा राम मोहन राय, उनके अगेंस्ट ये लिखा करते थे। हालांकि ये ऑर्थोडॉक्सी में बिलीव करते थे, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन को इंक्लूड करते थे बच्चियों के लिए, कि गर्ल्स को वेस्टर्न एजुकेशन लेनी चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन में बिलीव रखते थे। और हिंदू कॉलेज में 30 साल तक ये एज अ डायरेक्टर इन्होंने काम किया, किसमें, हिंदू कॉलेज में। और ये प्रेसिडेंट रहे हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। इसलिए राधाकांत देव जी को एक कॉम्प्लेक्स फिगर की तरह भी देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के फाउंडर जो हैं आत्माराम पांडुरंग। कब बनता है, 31 मार्च 1867 को। 31 मार्च 1857 को इसकी फॉर्मेशन होती है। कहाँ पर होती है, महाराष्ट्र मुंबई। और इसकी सपोर्ट में एम जी रनाडे बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, वो इसकी सपोर्ट में रहते हैं। और RG बंदेकर, MG रनाडे। अब जो प्रार्थना समाज है, इसकी फॉर्मेशन की आत्माराम पांडुरंग ने। और इसके जो चीफ डायरेक्टर जो थे वो थे MG रनाडे। सबसे पहले इन्होंने जो प्रार्थना समाज है, कास्ट सिस्टम को डिस्प्रूवल किया, कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्प्रूवल किया। अब इनके 4 सोशल एजेंडा देखते हैं हम। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी को, छुआछात को टोटली तरीके से खत्म कर दो। वुमेन एजुकेशन एंड विडो वेलफेयर, औरतों की एजुकेशन पे जोर दो और विडो रीमैरिज वेलफेयर पे काम करो। चाइल्ड मैरिज को टोटली प्रोहिबिट कर दिया इन्होंने। और प्रमोशन ऑफ बेसिक एजुकेशन, और जो बेसिक एजुकेशन है उसको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। अब रिलीजियस आइडियल्स क्या थे, वन गॉड मतलब मोनोथिस्टिक। आइडल्ट्री को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया। अब हम देखते हैं, सबसे पहला नाम हमारे पास आ जाता है इसमें की मेंबर में, आत्माराम पांडुरंग। फाउंडर थे, एक फिजिशियन थे फ्रॉम ग्रैंड मेडिकल कॉलेज शेरिफ ऑफ बॉम्बे से। महादेव गोविंद रनाडे, ये जज भी हैं, स्कॉलर भी हैं, सोशल रिफॉर्मिस्ट भी हैं। इन्होंने एस्टैब्लिश किया था विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1865। इन्हें फादर ऑफ सॉरी एक मिनट,
इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ कल्चरल रेनिसेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया। फादर ऑफ कल्चरल रेनिसेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, एम जी रनाडे जी को। उसके बाद रनाडे जी की आप एसोसिएशन याद रखेंगे, विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1865। विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1865 आप याद रखेंगे। भंडारकर जी क्या है, हमारे पास संस्कृत के एक स्कॉलर हैं। चंदा वारकर जो हैं हिंदू रिफॉर्म ला रहे हैं किसमें, वेस्टर्न इंडिया। मेंबर हैं मराठी राइटर, फर्स्ट वुमेन मेंबर मराठी राइटर। कंदुकुरी विरसालिंगम जो है इस मूवमेंट को पॉपुलराइज करते हैं आंध्र प्रदेश में। इस मूवमेंट को पॉपुलराइज करते हैं कहां पर, हमारे पास आ जाएगा देव समाज। देव समाज जो था इसकी फॉर्मेशन की थी पंडित शिव नारायण अग्नोत्री जी ने। पंडित शिव नारायण अग्नोत्री जी ने इसकी फॉर्मेशन की थी। कहां पर, लाहौर पंजाब। लाहौर पंजाब 16 फरवरी 1887 को पंडित शिवनारायण अग्नोत्री। और थॉमस एजुकेशन जो ली थी इन्होंने थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की से। कहां से, रुड़की से इन्होंने एजुकेशन ली थी। अब हम इनके थोड़े से सोशल रिफॉर्म देख लेंगे, जैसे वही वुमेन एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, ये कास्ट रिजेक्शन पे बात कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज पे बात कर रहे हैं, एक नई चीज़ वेजिटेरियनिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं ये, और मॉरल कोड के ऊपर बात जोर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं ये हमारे पास एक टेबल आ जाएगा, इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेंगे। आर्य समाज 1875 बॉम्बे में शुरुआत हुई। दयानंद सरस्वती नेचर का था, रिफॉर्मिस्ट नेचर था, बैक टू वेदांत और शुद्धि मूवमेंट। रामकृष्ण मिशन 1897। बुलार मठ स्वामी विवेकानंद, ये भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी, प्रैक्टिकल वेदांता और सर्विसेज में बिलीव करते थे। धर्म सभा 1830 कलकत्ता, राधाकांत देव जी कंजर्वेटिव थे और अपोज्ड रिफॉर्म और प्रो एजुकेशन, मतलब ऑर्थोडॉक्सी में चेंज नहीं चाहते थे ये, रिलीजियस रिफॉर्म में, लेकिन जो थी वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे। परथाना समाज 1867 बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग जी ने, ये भी रिफॉर्मिस्ट थी और 4 की एजेंडा थे इनके। देव समाज 1887 लाहौर शिव नारायण अग्नोत्री रिफॉर्मिस्ट थे, ये भी गुरु वर्शिप और सोशल रिफॉर्म चाहते थे। अब देव समाज के साथ साथ आप एक और चीज़ याद रखेंगे, देव समाज के साथ साथ एक था वेदा समाज। इनसे कंफ्यूज नहीं होना, क्या था, वेदा समाज 1864 में। कहां पर, मद्रास में। कहां पर, मद्रास में। सरोजनी नायडू और के श्रीनिवास राव ने इसकी फॉर्मेशन की। एम क्या था, अबॉलिश कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोट विडो रीमैरिज, एजुकेशन फॉर वुमेन। यही चीज़ें इन्होंने वेदा समाज ने भी इसी चीज़ पे जोर दिया है। अब इसके बाद हम एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं। हमारे पास कुछ मूवमेंट्स थी, पहली आ जाएगी अलीगढ़। कौन सी, अलीगढ़। अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान जी ने चलाई। सर सैयद अहमद खान जी ने, इन्हें बोला जाता था लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। इनका जर्नल था एक तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक इनका क्या था, जर्नल था। बुक थी असबाब ए असबाबे बगावत ए हिंदुस्तान। 1859 में लिखी थी। कब, 1859 में। और इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में ओपन किया था, जो लेटर ऑन चेंज हो गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1920 में। दूसरी मूवमेंट हमने जो याद रखनी है वो है अहमदिया। कौन सी, अहमदिया। ये कहाँ पे थी, पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में। अहमद कैदियानी
और मोहम्मद गुलाम ने चलाई है। मोहम्मद गुलाम ने इसकी शुरुआत की। चाहे अलीगढ़ हो या अहमदिया मूवमेंट हो, दोनों जो थी ग्रेजुअल रिफॉर्म ढूंढ रही थी, रिफॉर्मिस्ट टाइप की थी कि हमें ग्रेजुअल रिफॉर्म चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाएगी हमारे पास देवबंद। देवबंद कौन? कासिम नोतवी और गंगोई 1866। कासिम नथवी और गंगोई 1866। ये कहाँ पर? यूपी में। कहाँ पर? यूपी में। कहाँ पर? यूपी में। लास्ट जो हमारे पास आएगी वहाबी। वहाबी सैयद अहमद राय। कहाँ? बिहार से। कहाँ से? बिहार से। और अगेंस्ट थे ये किसके? वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट। होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। जय हिंद।